दोस्तों, उत्तराखंड का सियासत का पारा हाई है। सियासत में बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ सच में एकजुट है? ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर देहरादून पूरी तरीके से सजाया गया, लेकिन क्या इस सजावट के बीच संगठन की अंदरूनी तस्वीर बदली नजर आई? सवाल ये उठ रहा है कि जब पूरा शहर बड़े बड़े पोस्टर और बैनरों से अटा पड़ा है, नेताओं के कटआउट भारी भरकम लगाए गए हैं, तो क्या पार्टी के ही दो बड़े चेहरे, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मौजूदा सांसद, इस तस्वीर से जानबूझकर दूर रखे गए? आखिर ये चूक है या फिर संगठन के भीतर चल रही किसी नई सियासी खिंचातान का संकेत? क्या वाकई में एकजुटता की जो तस्वीर दिखाई जा रही है उसके पीछे कुछ और है कहानी छिपी? बताऊंगा आपको पूरी खबर, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीते दिनों कुमाऊं के तराई क्षेत्र में जो सियासी घटनाक्रम हुआ उसने बहुत कुछ इशारा किया, बहुत कुछ बताया बीजेपी को लेकर। सियासी मुलाकातों ने बीजेपी में बड़ी खेमेबंदी को बल दिया, लेकिन फिर सीएम धामी से हुई मीटिंग से लगा कि शायद सब कुछ ठीक ठाक हो गया होगा, सब ठीक होगा। इधर दोस्तों इस बात पर भी अब चर्चा हो रही थी कि राजधानी देहरादून की कुछ तस्वीरें जब सामने आ खड़ी हुई कि तस्वीर भव्य दिख रही है, साजो सच्चा अच्छी है, लोगों की परेशानियों को भी इसमें धकेल दिया गया, नितिन नवीन पहुंचे तो। लेकिन दो बड़े चेहरे गायब थे पोस्टर बैनर से। हो सकता है सारे पोस्टर बैनर से ना हो, लेकिन जिस तरह की जगह जहां जहां पर जो मेन फ्रेम वाले प्लेसेस होते हैं वहां पर वो लोग नहीं थे। हो सकता है किनारे किनारे कहीं पे लगाए गए। ये वही चेहरे हैं दोस्तों जो बीते दिनों गदरपुर पहुंच बीजेपी के बगावती तेवरों वाले विधायक से मुलाकात करके आए, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सांसद अनिल बलूनी। दोनों को बड़े बड़े होर्डिंग्स में, बड़े बड़े कटआउट में, मेन जगह पर, दिखने वाली जगह पर जगह ही नहीं मिली। तो अब क्या समझा जाए? दोस्तों खबर कुछ यूं है, देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर, जिसे लेकर राजधानी देहरादून पूरी तरीके से भगवामय नजर आ रही है। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक शहर के प्रमुख चौराहों पर नेताओं के बड़े बड़े कटआउट, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सब आपको दिख जाएंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट, डोईवाला, लच्छीवाला फ्लाईओवर, रसपना पुल, बलबीर रोड तक जहां बीजेपी कार्यालय। बीजेपी नेताओं के पोस्टर ही पोस्टर, बैनर ही बैनर हैं, और इन होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी को जगह मिली, सांसद अजय भट्ट हैं, अजय टमटा हैं, माला लक्ष्मी शाह दिख रही हैं। कई नेताओं की तस्वीरें प्रमुखता से साफ साफ देखी जा रही हैं, लेकिन दो लोग साफ साफ नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? वैसे तो 3 हो सकते हैं, इसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी नहीं दिख रहे हैं कई जगह पर। अब कहीं अदा कदा होंगे, में नजर नहीं पड़ी। अब तो दुष्यंत गौतम को नहीं दिखाना मजबूरी है, पता ही है आपको मामला। दोस्तों इस पूरे शक्ति प्रदर्शन के बीच राजनीतिक चर्चा तेज इस बात को लेकर है कि राजधानी के मुख्य मार्गों पर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और सांसद अनिल बलूनी की तस्वीरें लगभग नदारद क्यों दिखाई दी। एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक के पूरे रूट पर दोनों नेताओं के पोस्टर और कटआउट खोजने पर नजर नहीं आ रहे। सवाल तो उठ रहा है कि जब पार्टी के लगभग सभी बड़े नेताओं को प्रचार सामग्री में जगह दी गई, प्रचार किया जा रहा है, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है? अनिल बलूनी को क्यों नहीं जगह दी जा रही है? राजनीतिक गलियारे में इसी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि दोस्तों बीजेपी संगठन इस पूरे मामले को किसी तरह की अंदरूनी राजनीति से जोड़कर नहीं देख रहा है, इनकार कर रहा है। कुछ लोग खबरें छाप रहे हैं, कुछ लोगों ने सवाल किया होगा। पूरे प्रचार अभियान की जिम्मेदारी संभाल रहे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल कहते दिखाई दे रहे हैं कि किसी का फोटो नहीं लगाया गया है,
ऐसी खबरें आ रही हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कुछ जगहों पर इन नेताओं के कटआउट कम दिखाई दे रहे हों, और जगह भी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कैंट और राजपुर क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो तस्वीरें शायद वहां नजर आएंगी। लेकिन जो मेन रास्ता है एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक, जहां नितिन नवीन पहुंचे जिस रास्ते से, उस रास्ते पर नहीं लगाए गए पोस्टर, फिर आप लगा लीजिए इधर उधर, तो उसका क्या फायदा। और यह भी कहा जा रहा है लगाने वाले मजदूरों को हर नेता की राजनीतिक अहमियत की जानकारी नहीं होती, इसलिए वो कहीं भी लगा देते हैं। ऐसी भी बातें आ रही। अगर फिर भी कई कमी रह गई है तो उसे दूर किया जाएगा। अब कमी तो देखने वाले राजनीतिक विश्लेषक और लोग बहुत सारी बीजेपी के अंदर देख रहे हैं, अंदरूनी कलह भी देख रहे हैं, गुटबाजी चरम पर है ये बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले वेल एंड गुड बता रहे हैं, बढ़िया बता रहे हैं। मगर दोस्तों फिर भी सवाल तो उठता ही है, जिस रास्ते से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे, वहां पर इन दिग्गजों का एक भी पोस्टर बैनर नहीं दिखना क्यों सवाल करने लायक नहीं है। बीजेपी भले ही इसे सामान्य चूक बता रही हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में लगे इन बड़े बड़े राजनीतिक पोस्टर और राजनीतिक शो में दो वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरों का मुख्य रूप से गायब होना अब सियासी गलियारे की नई गॉसिप्स का हिस्सा बना है, नई बहस का हिस्सा बना है। बोला हो क्या रहा है। अब ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि हाल में यही दो वो नेता थे जो गदरपुर पहुंचे, जिन्होंने बारी बारी पहले दिन अनिल बलूनी ने मुलाकात की अरविंद पांडे के साथ, फिर दूसरे दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच गए। अब जब चर्चा हुई कि हाँ वहां क्या खिचड़ी पकी, इधर नितिन नवीन आ रहे हैं, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी साहब और त्रिवेंद्र सिंह रावत, एक और शख्स कोई नाम भूल गया मैं उनका, ये 4-5 लोग डिनर डिप्लोमेसी का हिस्सा बनते हैं। बस कहा कुछ नहीं जाता है, बोला कुछ नहीं जाता है, चुपचाप जाकर एक दूसरे का स्वागत, बस शायद खाना खाया या नहीं खाया वो तस्वीरें नहीं आई, बस वो निकल कर आती है। और उसके बाद फिर ये होर्डिंग्स वाली पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों चेहरे मुख्य मार्गों से गायब होते हैं। अब स्थिति तो इशारा ईश्वर कर रही है कि ये गुटबाजी का हिस्सा है, लेकिन आपको क्या समझ में आता है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा खबर को। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।